लिमिट के इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पहले इसकी फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो इसको पहले हम फॉर्म चेक करते हैं। यहाँ पे n टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई आएगा। और साइन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0। यहाँ पे है कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 होता है हमारे पास, कोस पाई बाई 2 होता है 0। तो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 बच जाएगा। और ऊपर है जो इसकी पावर के अंदर दे रखा है 10 n, और n की प्लेस पे अगर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो 10 पाई बाई 2 का क्या होगा, 10 पाई बाई 2 होगा 0, सॉरी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और ये जो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब मुझे क्या करना होगा कि इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से तो इसका इसका आंसर नहीं बता सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। बट अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और इसको कुछ इस तरह से देखूं कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो इस तरह से लिखा है कि एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से ये लिखा है। और जब भी कुछ इस तरह का फंक्शन लिखा होता है, चाहे वो लिमिट में हो, इंटीग्रेशन में हो, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, ठीक है, मैथ के अंदर कहीं पे भी कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा होता है, तो उसको हम दो वे से लिख सकते हैं। जिसमें से फर्स्ट वाला जो तरीका है वो ये है कि हम इसको ई की पावर में लिख सकते हैं। ई की पावर में कैसे लिखेंगे, ये ई की पावर में यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख जाएंगे, एल एन एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, डायरेक्ट ट्रिक होती है इसको पढ़ने की, कि जब भी अगर कुछ इस तरह सा हो, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन हो तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट एन टेंडिंग्स टू पाई बाई 2। यहाँ पे जो पावर में दे रखा है उसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लेके आएंगे और जो बेस है उसमें से -1 कर देंगे। ठीक, जो हमारे पास बेस है वो है 1 प्लस साइन 4n प्लस कोस n -1। ओके, तो यहाँ से -1 से +1 तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे जो अंदर है वो है 10 पाई, और यहाँ पे है साइन 4n, 4n है, यहाँ पे कोस n है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब वहाँ यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे साइन 2x, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x कोस x। ओके, तो वही वाला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिमिट एन टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, और यहाँ पे 10 पाई, फिर यहाँ पे साइन 4 पाई को हमने फॉर्मूला साइन 2x की फॉर्म में इसको लिखा, तो 2 साइन 2n कोस 2n प्लस कोस n। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह का बन गया ये। अब अगला स्टेप, एक्सपोनेंशियल लिमिट एन टेंडिंग्स टू पाई बाई 2। अब ये जो 10, सॉरी यहाँ पे 10n है, ये 10n है। तो यहाँ पे ये जो 10n है उसको हम लोगों ने ऐसे लिखा, साइन और कॉस की फॉर्म में, तो साइन n अपॉन कोस n। और यहाँ से
यहाँ से फिर से हमने क्या किया, ये जो साइन 2n है इसको फिर से हमने इसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से 2 साइन n कोस n साइन n कोस 2n प्लस कोस n। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर ये जो कोस n है ये नीचे डिवाइड में है बट इस पूरे वाले एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इसके अपॉन में जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इस वाले के अंदर एक कोस n है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे इसके अपॉन में जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कुछ इस तरह से होगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू π/2, यहाँ पे होगा साइन n और यहाँ पे 4 साइन n कोस 2n प्लस 1, ये हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग्स टू π/2 है और यहाँ पे साइन n है। अगर π/2 की साइन π/2 की वैल्यू होती है वह, तो इसको हम आगे नेक्स्ट स्टेप में कैरी करने के बजाय हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और पुट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि साइन जो n है, n अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को नहीं जा रहा है और उसकी जो पूरे एंटायर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो भी है और ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है वो इस पूरे एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में भी है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो साइन π/2 होगा वो 1 होगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिमिट n टेंडिंग्स टू π/2, तो यहाँ तो साइन π/2 1 हो गया तो उसको फिर 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ 4 साइन n और यहाँ पे कोस 2n प्लस 1। अब यहाँ पे ये कोस 2n है, ठीक है। यहाँ पे अगर π/2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन π/2 1 होगा और यहाँ पे कोस 2n के प्लेस पे π/2 पुट करेंगे तो कोस पाई होगा और कोस पाई जो होता है ये कोस पाई, ये 0, ये π/2 और ये पाई, तो कोस पाई की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो यहाँ पे जो अंदर जो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा π/2 पर वो होगा -4 और ये क्या है +1। तो यहाँ पे तो ये पूरा कितना हो गया -3, तो एक्सपोनेंशियल -3। तो इसको जो लिखने का तरीका है वो ये है e⁻³ और 1/e⁻3, ये इसका फाइनल आंसर है।